नमस्ते बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे पद परिचय। अव्यय शब्दों का पद परिचय में अभी तक हमने पढ़ा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मयादि बोधक अव्यय एवं निपात। विस्मयादि बोधक पद परिचय को हम पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका चिन्ह है एक खड़ी डंडी और उसके नीचे बिंदु। उदाहरण देखेंगे। अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। हाय वह भी मर गया। हाय अब मैं क्या करूं। अरे तुम कब आ गए। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे अरे, हाय, अरे, वाह आप पढ़ रहे हैं वो विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ लिखे हुए हैं और यह भाव प्रकट कर रहे हैं। पीछे हट जाओ, गिर जाओगे, यानी अरे वह उस अरे शब्द के माध्यम से वहाँ भाव प्रकट कर रहा है। आइए उसके भेद पढ़ें। आश्चर्य, उल्लास, शोक, घृणा, चेतावनी, स्वीकृति, प्रशंसा एवं संबोधन। आप देख रहे हैं ये उसके भाव हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय ये वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। अरे, ओह, है, क्या, है, क्या, वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा, हाय, आह, छी, छी, धिक्कार, हट, हटो, बचो, अच्छा, शाबाश, हे, अरे, सुनो इत्यादि। पद परिचय लिखते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो विस्मयादि बोधक का भेद लिखें। उसके पश्चात उन शब्दों द्वारा प्रकट किया जाने वाला भाव लिखें। जैसे उदाहरण में वाह यह खाना खाकर मज़ा आ गया। आपका शब्द है यहाँ पर वाह और उसमें वह यह एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसका पद परिचय लिखते समय हमें क्या लिखना है, तो आप वाह को नीचे उतारें और डैश करके लिखें। यह क्या है, तो हर्षबोधक विस्मयादि बोधक है। ये हर्षबोधक है तो और इसमें कौन सा भाव है, तो आनंद का भाव प्रकट हो रहा है। वैसे ही आप देखें ओह आपको यह क्या हो गया, तो ओह आपका शोकबोधक है। यहाँ देख रहे हैं आप शोकबोधक विस्मयादि बोधक अव्यय आपको पूरा लिखना है। फिर क्या लिखना है, तो कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे दुख का भाव प्रकट हो रहा है। छी कितनी गंदगी है। छी तिरस्कार सूचक है तो तिरस्कार सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय लिखें और आगे लिखना आपको घृणा का भाव प्रकट हो रहा है। सावधान आगे विकट मोड़ है। चेतावनी सूचक विस्मयादि बोधक है तो आप लिखें चेतावनी सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय एवं सचेत करने का भाव प्रकट हो रहा है। अरे इतना बड़ा महल। अरे विस्मय सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है तो आप लिखें आश्चर्य हो रहा है तो आश्चर्य सूचक विस्मय सूचक, तो आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे निपात शब्द का पद परिचय। आइए पढ़ते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार यानी दबाव देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात अर्थात अवधारक कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे देखिए आप, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, ये वाक्य में अर्थ स्पष्ट कर लेता है, लेकिन ही लगाने से इस वाक्य में भार या दबाव उत्पन्न होता है, तो ही यहाँ पर अव्यय यानी निपात अव्यय है। वैसे ही तुमने तो हद कर दी, तुमने हद कर दी, इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन तो लगाने से यहाँ पर दबाव हुआ। तुमने तो हद कर दी। वैसे ही कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। तो आप देख रहे हैं ही, तो, भी, तक, मात्र ये वाक्य में दबाव का कार्य करते हैं, ये अर्थ बदलते नहीं हैं। निपात के अव्यय शब्द हैं, ये वो अव्यय शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। हिंदी के प्रमुख निपात ही, भी, तक, तो, मात्र, भर, केवल इत्यादि हैं। निपात का पद परिचय लिखते समय हमें क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे उदाहरण देखें। नौकरी मात्र से कुछ नहीं होगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। यहाँ मात्र का लिखना है तो आप डैश करें और लिखें निपात अव्यय है
और नौकरी संज्ञा पद पर बल देने का प्रकार्य है। वैसे ही मैं तो उससे परिचित भर हूँ, तो निपात है यहाँ पर तो निपात अव्यय में सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार्य है और भर में निपात अव्यय है ये। उसके बाद परिचित होना क्रियापद पर बल देने का प्रकार्य है। बच्चों, विस्तार से एक बार फिर से हम देखेंगे अविकारी शब्दों में के पद परिचय में हमें क्या क्या लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप तालिका में क्रिया विशेषण में भेद लिखना है। आपको भेद पता है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। और क्या लिखना है तो उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जाती है। संबंध बोधक में क्या लिखना है, भेद लिखना है। और क्या लिखना है तो अन्य पदों से उसका संबंध बताना है। वैसे ही समुच्चय बोधक में क्या लिखना है, भेद लिखना है। जिन दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को मिला रहा है उसका उल्लेख करना है। विस्मयादि बोधक में भाव का भी उल्लेख करना है और निपात में उस भाव या स्थिति का परिचय जिसे निपात प्रकट हो रहा हो। तो बच्चों, आप लोगों ने पद परिचय पढ़ा, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।